हेलो स्टूडेंट्स, हम ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक से एडवांस की ओर बढ़ेंगे। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर रहे हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज। ये कोण 90 डिग्री है। माना ये कोण थीटा है, तो ए बी सी, यदि ये कोण थीटा है तो हमें पता है कि थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब। ये होती है आधार और सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। तो इसमें हम सब जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय को। पाइथागोरस प्रमेय होती है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। ये एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन थी। तो अब सबसे पहली ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले आता है साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान होता है थीटा, देखिए कौन सा, ये थीटा, ये कोण है। तो इसके सामने जो लंब होगा, इसके सामने वाली भुजा होगी लंब बटे कर्ण। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। दूसरा होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है थीटा के अनुसार जो आधार है। थीटा के सामने होता है लंब और कर्ण के अलावा दूसरी भुजा होती है आधार। तो कॉस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण। तीसरा है टेन थीटा। टेन थीटा होता है थीटा के सामने वाला लंब बटे आधार। फिर होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब। फिर होता है सेक थीटा। सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार। और फिर होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। ये हम यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर साइन थीटा बटे कॉस थीटा करें तो कर्ण से कर्ण कट जाएगा और लंब बटे आधार आ जाएगा, जिसका मान टेन थीटा के बराबर है। इसी प्रकार साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। मीन्स साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यहाँ देखिए, साइन थीटा है लंब बटे कर्ण, तो इसका व्युत्क्रमानुपाती कोसेक थीटा होगा कर्ण बटे लंब। अर्थात साइन थीटा का अगर गुणा कोसेक थीटा से कर दें तो 1 आता है। इसी तरह कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा। यहाँ देखिए कॉस थीटा है आधार बटे कर्ण, जबकि सेक थीटा है इसका व्युत्क्रमानुपाती कर्ण बटे आधार। अगर हम कॉस थीटा का गुणा सेक थीटा से कर दें तो 1 आता है। कॉस इंटू सेक, आधार से आधार कट जाएगा और कर्ण से कर्ण, और 1 आ जाएगा। इसी तरह टेन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉट थीटा।
अगर हम tan थीटा का गुणा cot थीटा से कर दें तो 1 आता है। अब इन सब की समरी ये है, sin थीटा रेसिप्रोकल है cosec थीटा का, cos थीटा रेसिप्रोकल अर्थात व्युत्क्रमानुपाती है sec थीटा का, tan थीटा व्युत्क्रमानुपाती है cot थीटा के। अब इसे हम शॉर्ट में लंब को लिख सकते हैं L, आधार को A, कर्ण को K। तो एक शॉर्ट फॉर्म बताने जा रही हूँ मैं, लाल बटे का। इसमें लंब बटे कर्ण हो गया साइन थीटा, आधार बटे कर्ण हो गया कॉस थीटा और लंब बटे आधार हो गया टैन थीटा। और इनके रेसिप्रोकल करने पर हमें मिल जाएंगे कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू।